आज के मनन के लिए हम देखेंगे उत्पत्ति उसका चैप्टर 3 और वर्स 22 से लेकर 24 तक देखेंगे। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल फिर तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको आदम की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर कर्व को और चारों ओर घूमने वाली चलमय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। तो परमेश्वर पिता जब आदम ने पाप किया था और जब आदम और हवा को बनाया गया, परमेश्वर पिता ने एक आदम की वाटिका बनाई थी और वहां पर उन दोनों को रखा था। और परमेश्वर पिता आदम को उस जगह की चौकसी करने के लिए और उस जगह की हिफाजत करने के लिए परमेश्वर पिता ने आदम को कहा था। और यहाँ पर वर्ष 2 हमें बाइबल बताता है कि फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। यानी यहाँ पर ट्रिनिटी की बात हो रही है, जहाँ परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा हम में से। कहने का मतलब ये है कि हम जब इस शब्द का उच्चारण होता है तो एक तो नहीं हम समझ सकते। जब हम उच्चारण होता है वो कईयों को लेकर, जैसे एक से अधिक को लेकर हम शब्द का उच्चारण होता है। और इसमें वचन कहता है कि फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। वहां पर जब आदम की वाटिका बनाई गई थी, वहां पर भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष था और उसके साथ जीवन के वृक्ष भी था। और जब आदम ने और हवा ने भले और बुरे फल खाया, जब भले बुरे का पेड़ का फल खाया, तब वहां पर जब जीवन की वृक्ष भी था और परमेश्वर चाहता था कि वो उस पेड़ के फल को ना खाए और वो अगर वो खा लेते तो सदैव जीवित रहते। और इसलिए परमेश्वर पिता ने जब ये देखा कि वे भले बुरे का फल खा चुके हैं और उनमें उनमें भले बुरे का ज्ञान हो चुका है, और परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। और इसलिए प्रभु नहीं चाहता था कि उस समय में पाप की प्रवेश हो चुकी थी, इसका उस समय नहीं आया था कि परमेश्वर अपने जीवन की वृक्ष का फल उनको दे। लेकिन अगर आप प्रकाशित वाक्य को पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि जो जय पाए उसको मैं जीवन के वृक्ष के फल को खाने दूंगा। तो उस समय हम खा पाएंगे। अब पर्टिकुलरली समय नहीं है कि हम जीवन के वृक्ष के फल को खाएं। समय आएगा, लेकिन जो फल परमेश्वर ने जीवन के वृक्ष के पेड़ लगाए थे उसके फल हम खा सकेंगे। और जीवन का वृक्ष कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह हैं। और यहाँ पर वर्ष 23 लिखा है कि इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको आदम की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। और यहाँ पर क्यों परमेश्वर पिता आदम को निकालना पड़ा एदन की वाटिका से? इसलिए कि वहां पर जीवन के वृक्ष भी थे, और जीवन के वृक्ष था इसलिए हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष को ना खाए और सदैव जीवित ना रहे। इसलिए परमेश्वर पिता ने आदम को वहां से निकाल दिया और वो खेती करे, काम करे, जिस मिट्टी से, जिस भूमि से वो बनाया गया था वहां पर वो खेती बाड़ी करे।
इसलिए, और वर्स 24 में ये लिखा है, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूब को और चारों ओर घूमने वाली जलमय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। तो इसलिए परमेश्वर पिता एदन को बहुत से अपने करूबों से सुरक्षित करने के लिए और एक कड़ा पहरा लगाया कि वहां पर जीवन की वृक्ष भी थे और कोई उस जीवन की वृक्ष को ना खा पाए। जब समय आएगा हम अवश्य ही जीवन के वृक्ष के फल खाएंगे, क्योंकि वचन बताता है कि जो जय पाए उसे मैं जीवन के वृक्ष के फल को खाने दूंगा। और अब तक समय नहीं आया है कि हम जीवन के वृक्ष के फल को खाएं। हाँ, लेकिन ये समय है कि जो जीवन के वृक्ष हैं, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं, वो हम जानते हैं कि 2024 साल पहले वो आ चुके हैं और उसकी वचन जो है वो हम जानते हैं, वो खुद वचन है और उस जीवन के वृक्ष के फल को वो हमें निश्चिंत देगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।